जब भी बात उत्तर प्रदेश की राजनीति की होती है तो सबसे पहले बात होती है जातियों की, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जाति समीकरण ये तय करते हैं कि किसकी सरकार बनेगी और किसकी सरकार नहीं बनेगी। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम कार समाज की बात करने वाले हैं, क्योंकि भले ही ये एक छोटा समाज हो लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में कार समाज की जनसंख्या कितनी है और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 में इनकी भूमिका क्या हो सकती है, ये किस पार्टी को अपना सपोर्ट दे सकते हैं और किस पार्टी को ये अपना सपोर्ट नहीं देंगे और क्यों नहीं देंगे। ये सारी चर्चाएं आज की इस वीडियो में करने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसी वीडियो बनाने के लिए ना हमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, एक एक डिटेल निकालनी पड़ती है, उसके बाद हम वीडियो बना पाते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि जो कार समाज होता है वो कौन होता है, किस जाति में आता है और इनका काम क्या होता है। तो देखो, जो कार समाज होता है वो ओबीसी वर्ग में गिना जाता है, यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग में ये आता है। ये समाज पारंपरिक रूप से पालकी ढोने, पानी से जुड़े काम और मजदूरी से जुड़ा रहा है, लेकिन आज ये लोग अलग अलग क्षेत्रों में जाके अलग अलग काम भी कर रहे हैं। तो ऐसे में ये धीरे धीरे समाज उभरता जा रहा है और उत्तर प्रदेश की राजनीति में तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाता ही है, जैसा अभी हमने आपको बताया। उत्तर प्रदेश में आबादी की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कार समाज की आबादी लगभग 1% से 1.5% के बीच में मानी जाती है। ये एक बहुत ही छोटी संख्या हो सकती है, लेकिन ये छोटी संख्या ही बहुत बड़ा रोल निभाती है। संख्या की बात करें तो देखो, उत्तर प्रदेश में टोटल आबादी तो लगभग 24 करोड़ के आसपास है, लेकिन जब बात आती है कार समाज की तो इनकी जनसंख्या लगभग 20 लाख से 25 लाख के बीच में बैठती है। तो 20 से 25 लाख एक छोटी सी संख्या हो जाती है जब भी बात उत्तर प्रदेश की आती है, क्योंकि जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है भारत में। ऐसे में आपको लग रहा होगा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में कार समाज क्या ही भूमिका निभाएगा, क्या ही चुनाव परिणामों को तय करेगा। तो आपको बता दें कि भले ही इनकी जनसंख्या कम है, लेकिन उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर इनकी जनसंख्या लगभग 50 से 60% के बीच में पाई जाती है, और कुछ जगहों पर यानी कि कुछ सीटें सिर्फ कार समाज ही तय करता है कि वहां पर कौन सी पार्टी जीतेगी और कौन सी पार्टी का नेता जीतेगा। तो बात करें कि उत्तर प्रदेश के कौन से क्षेत्रों में कार समाज के लोग बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, तो पूर्वांचल की बात करें तो वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, मध्य यूपी में लखनऊ, प्रतापगढ़ और रायबरेली, और कुछ हिस्से बुलंदशहर के भी हैं। तो इन इलाकों में ना कार समाज के लोग बहुत बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं, और ये लगभग 6 से 7 सीटें हो जाती हैं जहां पर कार समाज ही तय करता है कि वहां पर कौन सी पार्टी का कौन सा नेता जीतेगा। और पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें ना, जो 2022 में हुए थे, उसमें कार समाज के लगभग 2 से 5 विधायक भी बने थे जो विधानसभा में अभी मौजूद हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात करें कि उत्तर प्रदेश में जो पिछले चुनाव हुए थे 2017 और 2022 में विधानसभा चुनाव, उसमें कार समाज का जो समर्थन है वो किस पार्टी को मिला था, और 2027 विधानसभा चुनाव में इनका समर्थन किस पार्टी को मिल सकता है और क्यों मिल सकता है। तो देखो, पिछले चुनावों की बात करें तो 2017 और 2022 दोनों में कार समाज का समर्थन बीजेपी को मिला था। यानी कि ओबीसी वर्ग को ही उठा के देख लिया जाए तो जो गैर यादव ओबीसी वर्ग है उसका बहुत बड़ा हिस्सा बीजेपी को मिला था। जब भी बात यादवों की आती है तो यादवों का वोट बैंक तो अखिलेश यादव के साथ जाता है, यानी कि समाजवादी पार्टी के साथ जाता है, लेकिन गैर यादव ओबीसी वर्ग की बात आती है तो उसका बहुत बड़ा हिस्सा बीजेपी के साथ जाता है। जो पिछले दोनों विधानसभा चुनाव में हमें देखने के लिए मिला था कि गैर यादव ओबीसी वर्ग का बहुत बड़ा हिस्सा बीजेपी के साथ गया था, और 2027 में भी पूरी उम्मीद रहेगी कि जो गैर यादव ओबीसी वर्ग है वो भाजपा के साथ ही जाएगा, और इसके लिए भाजपा ने तैयारी करना भी शुरू कर दी है। भाजपा पूरी कोशिश कर रही है कि जो गैर यादव ओबीसी वर्ग है उसको एकजुट कर लिया जाए, क्योंकि ओबीसी वर्ग में ना बहुत से समाज आते हैं, सिर्फ कार समाज, यादव या फिर दलित यही नहीं आते, बल्कि और भी बहुत से समाज हैं। तो भाजपा चाह रही है कि इन समाजों को एकजुट कर लिया जाए और उनका सारा समर्थन अपनी पार्टी की ओर खींच लिया जाए। तो ऐसे में देखना होगा कि जो कार समाज है या फिर गैर यादव ओबीसी वर्ग है वो 2017 और 2022 की तरह 2027 में अभी भाजपा को सपोर्ट करेगा, या फिर वो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस या बीएसपी की तरफ भी आ सकता है। हालांकि इस बार समाजवादी पार्टी पीछे रहने वाली नहीं है। इस बार समाजवादी पार्टी की तैयारियां काफ़ी ज़्यादा तंदुरुस्त हैं, क्योंकि अखिलेश यादव की तरफ से पीडीएफ फार्मूला चल रहा है, उसमें दलित, अल्पसंख्यक और पिछड़े की बात हो रही है, जिसमें ये गैर यादव ओबीसी वर्ग भी आ जाते हैं। तो अखिलेश यादव की पूरी कोशिश है कि जो गैर यादव ओबीसी वर्ग है उसको भी एकजुट कर लिया जाए और उसको अपनी पार्टी की तरफ खींचा जाए, उनका समर्थन भी लिया जाए। तो ऐसे में अखिलेश यादव लगातार गैर यादव ओबीसी वर्ग के समर्थन में बोल रहे हैं, उनका सपोर्ट कर रहे हैं। तो देखना दिलचस्प होगा कि जो पिछले चुनावों में गैर यादव ओबीसी वर्ग है उसका 80 से 90% समर्थन
भाजपा की तरफ गया था, क्या वो समर्थन घटकर समाजवादी पार्टी की तरफ आएगा या फिर नहीं आएगा, तो ये देखना दिलचस्प होगा। हालांकि समाजवादी पार्टी पूरी कोशिश कर रही है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी भी कोशिश कर रही है कि वो जो उनको समर्थन मिल रहा है गैर यादव ओबीसी वर्ग का, वो उन्हें मिलता रहे, उनका जो वोट बैंक है वो कहीं पर बिखरे ना। लेकिन अखिलेश यादव की कोशिश जारी है कि जो भाजपा को समर्थन दे रहे हैं उन सारे वोटों को अपनी तरफ खींच लिया जाए। तो दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या जो गैर यादव ओबीसी वर्ग है वो समाजवादी पार्टी की तरफ झुक सकता है या फिर भारतीय जनता पार्टी की तरफ ही जाएगा? आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हो। वहीं बात करें बीएसपी और कांग्रेस की, तो अभी ना उत्तर प्रदेश में इनकी राजनीति सीमित हो गई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ये दोनों ही पार्टी ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाती हैं। लोकसभा चुनाव में भी इन दोनों पार्टी ने कुछ खास नहीं किया था, समाजवादी पार्टी ने बहुत अच्छा किया था, लेकिन ये दोनों पार्टी बिखरी बिखरी नज़र आती हैं, चुनाव में ज़्यादा असर ही नहीं डाल पा रही हैं, जिस वजह से एक एक सीट जीतना इन दोनों पार्टियों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। एक समय था जब ये दोनों पार्टी बहुत ऊंचे स्तर पर थी, लेकिन धीरे धीरे इनका स्तर ना नीचे आता जा रहा है। और बीएसपी का तो बहुत ही बुरा हाल है, क्योंकि कांग्रेस की बात करें तो वो तो राष्ट्रीय पार्टी है, तो दूसरे राज्यों में उसका स्तर बहुत ऊंचे लेवल पर है, लेकिन बीएसपी धीरे धीरे बिगड़ती जा रही है। अब देखना ये होगा कि विधानसभा चुनाव 2027 में बीएसपी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करेगी या फिर नहीं करेगी, क्योंकि अखिलेश यादव ने अभी कुछ दिन पहले संकेत दिया था, मजाकिया अंदाज में कहें या फिर सीरियस कहें, लेकिन उन्होंने संदेश दिया था कि हम बीएसपी के साथ जो संबंध है वो गहरे करेंगे और गहरे होते जा रहे हैं, आगे चल के भी गहरे होंगे। तो ऐसे में देखना होगा कि बीएसपी और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन होता है या फिर नहीं होता है। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करना, और आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि जो गैर यादव ओबीसी वर्ग है या फिर जो कार समाज है वो 2027 विधानसभा चुनाव में किस पार्टी के साथ जाएगा, क्योंकि हमने अपनी राय तो आपको बता दी है। तो वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।